बच्चे विदेश में हों तो परिवार वाले अपने ही फोन में ताका झाकी करते रहते हैं। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। परिवार का अगर कोई सदस्य बेटा या बेटी विदेश जाके सेटल हो जाए या पढ़ने भी जाए तो नजर फोन पे ही रहती है कि अब आया फोन, अब आया फोन। माँ बहन अपना फेवरेट सीरियल छोड़ के रसोई के काम निपटा कर टाइम मैच करती हैं विदेश के टाइम के साथ कि अब वहां सुबह होगी, दोपहर होगी, अब शाम हो गई होगी, अब फोन जरूर आएगा। सतबीर बरेला की बेटी भी अभी हाल ही में तो यूके गई थी 2024 में ही। 13 नवंबर की बात है। हर्षिता के पिता सतबीर बरेला ने व्हाट्सएप पर बेटी को मैसेज किया कि आज फोन नहीं किया, सब ठीक ठाक है बेटा, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। हर्षिता बरेला का जन्म दिल्ली में हुआ था। बड़े शौक से शादी की थी उसकी। रंग रूप बहुत निखरा था शादी पर उसका। थी भी गजब की खूबसूरत और लाल चूड़ा तो उस पे कमाल जच रहा था। वो शादी के बाद अपने पति पंकज लांबा के साथ नॉर्थैम्पटनशायर के कॉर्बी में रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर्षिता बरेला और पंकज लांबा की शादी साल 2023 में कानूनी तरह से हुई थी और मार्च 2024 में भारतीय परंपरा के साथ हुई थी। हर्षिता दिल्ली के द्वारका की रहने वाली थी। उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। अब इसके बाद बारी थी हर्षिता की। वो लोग जो रिश्ते करवाते हैं ना, वैसे ही किसी इंसान के जरिए उनको पंकज लांबा मिला था, उस ब्रोकर के जरिए, एक पंजाबी लड़का। पंकज हर्षिता के पेरेंट्स को पसंद भी आ गया था। सब सही लग रहा था तो रिश्ता भी जल्दी तय हो गया। पंकज लांबा लंदन बेस्ड था, सो सबसे पहले तो हर्षिता के परिवार को उसका वीजा ही अप्लाई करना था। उनके लिए ये बेहद जरूरी था कि शादी होते ही हर्षिता अपने पति के साथ लंदन चली जाए। सो यही कारण था कि ये एक बार नहीं 2 बार शादी करते हैं। 2023 में पहले ये करते हैं कोर्ट मैरिज और कोर्ट मैरिज के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हर्षिता वीजा अप्लाई कर देती है। जिस दरमियान पंकज पहले लंदन चला जाता है और हर्षिता भारत में रहकर यहाँ लंदन पहुंचने के प्रोसीजर्स पर लग जाती है। बहुत सारा काम होता है। लंदन जाने के बाद पंकज 2024 में वापस भारत आता है। वापस आकर मार्च 2024 में पूरे रीति रिवाजों के साथ, रस्मों के साथ ये शादी करते हैं। चलो, रजिस्ट्रेशन तो पहले हो गई होती है, पर वो शादी जिसमें बारात ना हो, बाराती ना हो, सजना सवरना ना हो, रिश्तेदार ना हो, खाने के स्टॉल्स ना हो, उसके बिना तो लड़कियों के शौक ही पूरे नहीं होते। हर्षिता भी एक अच्छी शादी चाहती थी। हर्षिता बहुत ही सुंदर लग रही थी अपनी शादी में और खुशी के मारे वो बहुत नाची भी थी। अपने इंस्टा पर भी खूब स्टोरीज डाली थी उसने, पूरी सज धज के ब्राइड बन के। एक पोस्ट में उसने लिखा था, नर्वसनेस आफ्टर बिकमिंग ब्राइड। मतलब वो नर्वस तो थी हर लड़की की तरह, पर खुश भी। वो शादी के अलग अलग मोमेंट्स यानी अलग अलग पिक्चर्स पोस्ट करती है। आजकल हर लड़की करती है, एक्साइटमेंट होती है, सब शेयर करते हैं। परिवार भी बहुत खुश होता है कि लड़की को अच्छा घर मिल गया। अब 30 अप्रैल 2024 को ये दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। हर्षिता विदा होके सीधा लंदन जाती है। दोनों मियाँ बीवी साथ रहते हैं। बीच बीच में हर्षिता अपने माँ बाप से बात करती रहती है, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब होती है ऑलमोस्ट हमेशा, कि जब भी हर्षिता अपने परिवार से बात करती तो फोन कट जाता अक्सर, और फिर वो लंबे लंबे इंटरवल्स आते हैं जब वो कितने कितने दिन अपने परिवार से बात नहीं करती, मैसेजेस भी नहीं करती। एक दिन वो फोन पे अपनी बहन को झिझकते हुए इतना जरूर बताती है कि उसके घर में सब ठीक नहीं है। उसका घर वाला, उसका पति उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, उसको मारता पीटता है। एक चीज जो यहाँ जाननी जरूरी है कि हर्षिता ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी किया था, क्योंकि पंकज ने उसको बुरी तरह पीटा था। इस बात की गवाह पड़ोस में रहने वाली एक औरत बनी थी, जिसने हामी भरी थी कि हाँ, मैंने इनके घर से किसी की पिटाई की और जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी थी। वो फॉरेन लैंग्वेज में लड़ रहे थे। फॉरेन लैंग्वेज मतलब या तो हिंदी होगी या पंजाबी। अब लंदन के लोगों के लिए तो पंजाबी या हिंदी फॉरेन लैंग्वेज ही हुई ना। सो वो कहती है कि वो बात तो समझ नहीं पाई, क्योंकि
उसको भाषा समझ में नहीं आई, पर रोने चिल्लाने की उसने खूब आवाजें सुनी थी। सो ये सब देखकर कोर्ट ने पंकज को अपनी पत्नी हर्षिता से दूर रहने की सलाह दी थी, कहा था, ताकीद की थी, जब तक हर्षिता कंफर्टेबल नहीं हो जाती। कुछ देर के लिए लंदन में पंकज दूर भी रहा अपनी बीवी हर्षिता से, पर फिर बातचीत शुरू हो जाती है। पति पत्नी हैं, 100 झगड़े होते हैं, ये सोच के हर्षिता वापस पंकज के साथ रहने लगती है। पर पंकज का बिहेवियर सही नहीं होता। वो जब भी इंडिया अपने परिवार के साथ बात करती, पंकज फोन काट देता। वो बाथरूम में जाकर छुप छुप के बात करती। 24 साल का तो था ना ये बच्चा। घर परिवार की याद आनी लाजमी है, वो भी जब वो बहुत तंग थी, इतनी दूर थी। 10 नवंबर की बात सुनो। हर्षिता अपने परिवार के साथ 40 मिनट वीडियो कॉल पे बात करती है। देखने में वो ठीक लग रही होती है। उस वक्त वो वीडियो कॉल में बताती है कि पंकज घर आने वाला है और मैं पकौड़े और बाकी पंकज की पसंद की अलग अलग डिशेस बना रही हूँ। बहन पूछती है कि तेरी तो लड़ाई चल रही थी, वो मार रहा था तुझे, तो तू क्यों उसके लिए इतना सब कर रही है, इतनी एफर्ट क्यों लगा रही है? तू वापस आ जा हमारे पास, हमें तेरी बहुत चिंता लगी रहती है। आगे से हर्षिता कहती है कि नहीं दीदी, चीजें धीरे धीरे सही लेकिन नॉर्मल हो रही हैं। पंकज घर आता है 10 नवंबर को। 11 नवंबर को परिवार की तरफ से वाईफाई थ्रू कॉल लगाई जाती है हर्षिता को। परिवार वाले थोड़े परेशान होते हैं कि कल तो बात हुई थी, सब ठीक था, आज फोन ही नहीं उठा रही, पर फिर वो सोचते हैं कि कहीं बिजी होगी। अब वेट करने के बाद 12 तारीख को हर्षिता के घर वाले पंकज को कॉल लगाते हैं। पंकज की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर 13 नवंबर को ट्राई करते हैं तो भी फोन कोई नहीं उठाता। फिर पिता व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ते हैं कि तू ठीक है, बात नहीं हो रही। हिंदी में होता है सब कुछ, यही मैसेज। पिता पंकज के नजदीकियों के साथ बात करते हैं, उनके जानने वालों के साथ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन वहां से कोई हेल्प नहीं मिलती। अब पिता के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो बुरी तरह डर जाते हैं। वो लंदन में अपने किसी जानने वाले से मदद मांगते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज पास के पुलिस स्टेशन जाके बस इन्फॉर्म कर दीजिए किसी तरह। जिसको हर्षिता के पिता कॉल करते हैं हेल्प के लिए, वो एक सिख होता है। वह पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर वो अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं बोल पाते। वो पुलिस को हर्षिता की गुमशुदगी और उसके पिता के शक के बारे में बताना चाहते होते हैं, पर पुलिस वाला अंग्रेज होता है सामने से, सो भाषा वाला बैरियर आ जाता है। पर किस्मत यहाँ साथ देती है। यहाँ उन्हें एक सिख कॉप मिल जाता है। वो अपनी बात समझाते हैं कि लड़की दिल्ली से है, हमारे गांव से है, वो मिल नहीं रही है, और बाकी सब भी बता देते हैं। पुलिस हरकत में आती है। 14 नवंबर को 24 वर्षीय हर्षिता बरेला की लंदन के ब्रिस्बेन रोड पर अपने पति की कार की डिक्की में लाश मिलती है। 15 नवंबर को लेसेस्टर रॉयल इन्फॉर्मरी में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट में सामने आता है कि हर्षिता की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है। कुछ सीसीटीवीज में ये बात भी साफ हो जाती है कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि पंकज लांभा ही है। पुलिस 60 से ज्यादा जासूस सिर्फ इसी मामले में लगा देती है। पंकज लांभा का पता लगाने के लिए कोशिशें रफ्तार में होती हैं। शक्की की पहचान करने में लोगों की मदद के लिए उसकी तस्वीर भी जारी कर दी जाती है। लंदन पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को हर्षिता की मौत के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस हर्षिता के परिवार को 15 नवंबर को सारी जानकारी देती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी बेटी की लाश मिली है सिल्वर कार में से और पति फरार है। पुलिस को ये भी लगता है कि वो भाग के इंडिया चला गया है, सो दिल्ली में एक सर्च ऑपरेशन चला दिया जाता है। अब इस चीज की श्योरिटी कैसे होती है कि पंकज ने ही हर्षिता को मौत दी है? दरअसल हर्षिता अपने पति के साथ कॉर्बे में रहती थी, जबकि उसकी बॉडी मिलती है ईस्ट लंदन ऑलमोस्ट 95 मील दूर, यानी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर। अब जो सीसीटीवी मिलती है वो ईस्ट लंदन की है, जहां वो सिल्वर गाड़ी है जिसकी डिक्की में लाश थी।
उसके पास से पंकज लांबा गुजर रहा था। सो पुलिस का शक पक्का हो जाता है कि हो ना हो ये काम पंकज का ही है, जो 10 नवंबर को अपने घर गया, जब इसके लिए पकवान बना के हर्षिता इसका इंतजार कर रही थी बड़े प्यार से। वहां कोई बात हुई और इसने उसी दिन हर्षिता को खत्म कर दिया। लाश डिक्की में डाली, दूर ईस्ट लंदन जाके छोड़ दी, गाड़ी भी, बीवी की लाश भी, खुद भाग गया और आज तक काबू नहीं आया। आपको पता है कि 25 दिसंबर को हर्षिता का जन्मदिन था। वो अपने पापा मम्मी और बहन को बड़ी एक्साइटेड होके कह रही थी कि देखना पूरा यूके मेरा बर्थडे मनाएगा बड़ी धूमधाम से। इसी दरमियान एक बात और पता लगी कि जिस मैट्रिमोनियल ब्रोकर थ्रू ये शादी हुई, उसने इनको बताया था कि लड़का पंकज बड़ी कंपनी में बड़ा काम करता है, मतलब किसी अच्छी पोस्ट पर है। पर बाद में सच सामने आया कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। हालांकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, लेकिन झूठ बोल के शादी करना तो सरासर गलत ही था ना। जब हर्षिता ने घरेलू हिंसा का केस डाला था पंकज पे, तो इसकी जॉब चली गई थी, तो फिर ये डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था। घर चलाने के लिए हर्षिता वेयर हाउस में काम करने लगी थी, पर पंकज हर्षिता से पैसे भी ले लेता और उसको मारता भी। अब परिवार रो रहा है और बस रो ही रहा है। वो अपनी 24 साल की बच्ची की तस्वीरें दिखाते ही टूट जाते हैं, तड़प उठते हैं। ये सारी जानकारी परिवार ही देता है मीडिया चैनल्स को और फिर ये सब बताते हुए वो सिसक पड़ते हैं। हर्षिता की बहन ने मीडिया चैनल्स को बताया था कि उनसे लगातार दहेज मांगा जा रहा था। पंकज के पेरेंट्स घर आते रहे और दहेज की मांग करते रहे रेगुलर। हर्षिता की फैमिली के अकॉर्डिंग वो पैसे का अरेंजमेंट कर ही रहे थे, पर उन जालिमों ने इंतजार नहीं किया। फिलहाल की अपडेट यही है कि अब पूरी दुनिया की पुलिस पंकज लांबा को खोज रही है। परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं और एक लड़की जो अपने जन्मदिन 25 दिसंबर को यूके में मशहूर होने की प्यारी प्यारी बातें करती थी, वो मशहूर तो हुई लेकिन इस दर्दनाक तरीके से। ब्रिटेन की संसद में इस मामले को बेहद भयानक करार दिया गया। जो लड़की अपनी शादी की पल पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी, उसके लिए इंसाफ की पोस्ट शेयर होने लगी। परिवारों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चे सोच समझ के बाहर भेजिए। कुछ नहीं पता कि इंसानी चमड़ी में कौन भेड़िया आपकी औलाद खा जाए। ये दुख पूरी उम्र का दुख बन जाता है। हे रब जी, सुख शांति प्रदान कीजिए। आप देखते रहिए कैमरा हिंदी, ये लेंस साफ है।